शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप इधर उधर करना बंद कीजिए। अब आ जाइए बोर्ड पे। सबसे पहली बात, इससे हम आपको अवगत करवा दें कि जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन थोड़ा उस पे जो है लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से थोड़ा स्लो काम कर रहा है। उस पर जो है लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ताकि एप्लीकेशन सही रूप में काम करना शुरू कर दे। अब इस सब में थोड़ा टाइम लगता है, टेक्निकल चीज़ है, हमको बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो जो अलग से भूगोल का फाउंडेशन बेच लिया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास कैसे करेगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास थोड़े, भूगोल का क्लास लिया था तो इंडियन ज्योग्राफी का था, वो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दिया गया है। उसमें क्वेश्चन आंसर बाकी है, तो क्वेश्चन आंसर जब करवाएंगे तो उस बैच में अपलोड कर देंगे, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम है एप्लीकेशन में, हमको भी पता है, सबको पता है, ठीक है। तो आ जाइए, अब ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, सॉल्व होगा धीरे धीरे। आ जाइए, क्या पढ़ा रहे हैं हम? वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहला चैप्टर चल रहा है ब्रह्मांड और सौरमंडल। वैसा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न आता हो, इस चैप्टर से प्रश्न निश्चित तौर पर आने की संभावना है। और इस चैप्टर से लगभग प्रश्न आता ही आता है, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है, आता है इस चैप्टर से प्रश्न। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो आइए इस चैप्टर का जहां तक सवाल है, पिछले क्लास में जो बात हम आपको बतलाए थे, एक दो प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, जवाब दीजिए तब आगे बढ़ जाएंगे। है खड़ा हुई, हाँ। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? बुध पर। बैठ जाइए। खड़ा होइए तो, खड़ा होइए तो, हाँ खड़ा होइए। बताइए, सबसे अधिक औसत घनत्व वाला ग्रह, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? सबसे कम शनि। बुध और शुक्र के पास उपग्रह है? नहीं है। बैठ जाइए। दिन और रात पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण होता है। मौसम परिवर्तन परिक्रमण गति। अच्छा, घूर्णन गति किसे कहते हैं? अपने अक्ष पर। परिक्रमण गति सूर्य का चक्कर काटता है। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। अब देखिए, लास्ट क्लास की आप बात करेंगे तो लास्ट क्लास में जो लास्टली हमने आपको बतलाया था, लास्ट क्लास में लास्टली हमने आपको यह बतलाया था कि घूर्णन गति क्या है और परिक्रमण गति क्या है। घूर्णन गति क्या है और परिक्रमण गति क्या है। तो कोई भी ग्रह, पृथ्वी हो या अन्य कोई भी ग्रह हो, जो अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, वह उसका घूर्णन गति, जिस कारण किसी भी ग्रह पर दिन और रात होता है।
और कोई भी ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करता है, सभी ग्रह, ध्यान में रखें आप इस बात को, सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमती है और अपने अक्ष के साथ साथ वो सूर्य की भी परिक्रमा करती है। अगर सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन, और अपने अक्ष पर घूमती हुए सूर्य की परिक्रमा करती है तो परिक्रमण। क्या? परिक्रमण। अब हर ग्रह का घूर्णन काल अलग अलग है, हर ग्रह का परिक्रमण काल भी अलग अलग है। जैसे अगर आप पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी का घूर्णन काल है लगभग 24 घंटा। पृथ्वी 24 घंटा में एक बार अपने अक्ष पर घूम जाती है और उसी कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है, 365 दिन में करती है। उसी प्रकार से जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह अपने अक्ष पर 58 दिन में एक बार घूम जाती है, 58 दिन, और सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कर लेती है। फिर आपको शुक्र है, 243 दिन में एक बार अपने अक्ष पर घूम जाती है और 225 दिन में एक बार सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। शुक्र ग्रह का जो घूर्णन काल है वो ज्यादा है परिक्रमण काल के तुलना में। शुक्र ग्रह का घूर्णन काल 243 दिन और परिक्रमण काल 225 दिन। इसके अलावे पृथ्वी हम आपको बता दिए हैं। फिर मंगल है, मंगल अपने अक्ष पर एक बार लगभग 24.5 घंटा, 24.6 घंटा में घूम जाती है और सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करती है, 687 दिन में करती है। फिर बृहस्पति है, 9 घंटा समथिंग मिनट में एक बार अपने अक्ष पर घूम जाती है। सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष समय लगता है इसको। तो अलग अलग ग्रह का जो घूर्णन काल है और जो परिक्रमण काल है वो अलग अलग है। लेकिन यहां पर हमको नहीं लगता है हर ग्रह का घूर्णन काल परिक्रमण काल याद रखना जरूरी है, परंतु पृथ्वी का याद रखना एकदम जरूरी है। पृथ्वी के अलावे सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? सबसे कम समय में अपने अक्ष पर एक बार कौन चक्कर लगा लेता है? सबसे अधिक समय में अपने अक्ष पर कौन एक बार चक्कर लगाता है? एक पृथ्वी के विषय में याद रखना जरूरी है और दूसरा सबसे कम और सबसे अधिक, सबसे कम और सबसे अधिक। और तीसरा बुध के विषय में याद रखना जरूरी है, क्योंकि बुध का जो परिक्रमण काल है वो घूर्णन काल से कम है, वो घूर्णन काल से कम है, इसलिए बुध का याद रखना जरूरी है। हमको लगता है इतना भी अगर आप याद रख लेते हैं आपका काम चल जाता है, समझिए आपका काम चल जाता है। इतना भी अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, परीक्षा में क्वेश्चन बन जाएगा। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, कभी कताल ये सब आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा है तो याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो लिखिए, नीचे से लिखिएगा। बुध सूर्य की परिक्रमा, बुध सूर्य की एक परिक्रमा, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा, सबसे कम समय,
88 दिन, सबसे कम समय 88 दिन में करती है। वहीं वरुण ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा, वही वरुण ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा सबसे अधिक समय 164 वर्ष, 164 वर्ष, 164 वर्षों में 164 वर्षों में करती है। यानी कहने का मतलब यह हो गया, बुध का परिक्रमण काल सबसे कम है और वरुण का परिक्रमण काल सबसे अधिक है। बुध का परिक्रमण काल 64 दिन, 88 दिन, 88 दिन, और वरुण का परिक्रमण काल 164 वर्ष, 164। क्लियर है? इसके बाद आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। जब आगे लिखने बोले हैं तो उसी में कैसे मारेंगे, एक चाट मुंह लाल हो जाएगा, अजीब भुकाते रहती है, समझ गया? लिखिएगा। तो इतना दिन से क्लास कर रहे हो ऊपर से इसी में, जब बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट तो इसी में, ये कौन बात हुआ है? चलिए आगे लिखिएगा। सबसे कम समय में अपने अक्ष पर, सबसे कम समय में अपने अक्ष पर सबसे कम समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर बृहस्पति ग्रह लगाती है। कॉस्ट में 9 घंटा 50 मिनट, लगभग 9 घंटा 50 मिनट, लगभग शब्द का प्रयोग कर दीजिए, लगभग 9 घंटा 50 मिनट। कॉस्ट में लगभग 9 घंटा 50 मिनट। वहीं सबसे अधिक समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर, वहीं सबसे अधिक समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर, वहीं सबसे अधिक समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर, वहीं सबसे अधिक समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर, एक चक्कर बुध न, सॉरी शुक्र
शुक्र। वही सबसे अधिक समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर शुक्र ग्रह लगाती है। कॉस्ट में 243 दिन, कॉस्ट में 243 दिन। नेक्स्ट पॉइंट, शुक्र ग्रह का घूर्णन काल 243 दिन। शुक्र ग्रह का घूर्णन काल 243 दिन। शुक्र ग्रह का घूर्णन काल 243 दिन और शुक्र ग्रह का घूर्णन काल 243 दिन और परिक्रमण काल 225 दिन और परिक्रमण काल 225 दिन होता है और परिक्रमण काल 225 दिन होता है और परिक्रमण काल 225 दिन होता है और परिक्रमण काल 225 दिन होता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। इसके बाद आगे देखिएगा, देखिए ये सब ग्रह है, इसमें जो है अगर आप देखेंगे अर्थ यानी पृथ्वी को अंतरिक्ष से जब आप देखेंगे ना तो पृथ्वी जो है आपको नीला दिखाई देता है, नीला ब्लू, जल की उपस्थिति के कारण। फिर अगर आप मंगल को देखेंगे तो मंगल लाल दिखाई देता है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है और यह लाल दिखाई देता है। इसका कारण है लोह ऑक्साइड की उपस्थिति। मंगल ग्रह पर जो है लोह ऑक्साइड की उपस्थिति देखने को मिलती है, इसी वजह से जो है मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। इसके बाद जो है आपको जुपिटर यानी बृहस्पति पीला दिखाई देता है, सल्फर डाइऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की उपस्थिति के कारण बृहस्पति ग्रह पीला दिखाई देता है। और जो सैटर्न शनि है यह काला दिखाई देता है नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण। नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण शनि ग्रह काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। और यूरेनस अरुण की अगर आप बात करेंगे तो यह जो है आपको हरा दिखाई देता है CH4 यानी मीथेन की उपस्थिति के कारण। CH4 को ही मीथेन कहा जाता है, मीथेन की उपस्थिति के कारण ही जो है यह आपको हरा दिखाई देता है। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा, स्टार मार्क के पॉइंट वाइज लिखिएगा। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है। स्टार मार्क के पॉइंट वाइज लिखिएगा। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी 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 नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल लाल दिखाई देता है। लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। लाल दिखाई देता है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण बृहस्पति सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण
सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण बृहस्पति ग्रह पीला दिखाई देता है। सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण बृहस्पति ग्रह पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण शनि ग्रह काला दिखाई देता है। शनि ग्रह काला दिखाई देता है। आगे CH4 यानी मीथेन, CH4 यानी मीथेन, CH4 यानी मीथेन की उपस्थिति के कारण CH4 यानी मीथेन की उपस्थिति के कारण, CH4 यानी मीथेन की उपस्थिति के कारण, CH4 यानी मीथेन की उपस्थिति के कारण, CH4 यानी मीथेन की उपस्थिति के कारण अरुण ग्रह हरा दिखाई देता है। अरुण ग्रह हरा दिखाई देता है। अरुण ग्रह हरा दिखाई देता है। चलिए, ये सब जो है ग्रहों के विषय में विशेष जानकारी हुआ। ठीक है, अब एक एक करके पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों को देखेंगे। अब बुध शुक्र सब तो ये सब तो देखना ही नहीं है, बहुत ग्रह देखना ही नहीं है। पृथ्वी के लपेटे में सभी ग्रह की चर्चा कर लेंगे पृथ्वी से कोरिलेट करके, और फिर सूर्य और चंद्रमा ये सबको देखते जाएंगे। ठीक है, तो जितना समझाए हैं अभी लिखा है उसको पढ़िए, पढ़िए, एक मिनट पढ़िए जल्दी। वो सवास में पढ़िएगा। पढ़ने बोले, इधर उधर मत कीजिए, पढ़ने बोले। पढ़ लिए, पढ़ लिए। आइए आइए थोड़ा, नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी नीला किसकी उपस्थिति का है? लाल ग्रह, लाल ग्रह किसकी उपस्थिति है? पीला ग्रह, पीला ग्रह किसकी उपस्थिति है? काला ग्रह है किसकी उपस्थिति? हरा ग्रह, हरा ग्रह किसकी उपस्थिति है? अच्छा एक बात बताइए, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में? 88 दिन। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने? सबसे ज्यादा समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता? वरुण ना होगा? 164 बरस में 100 क्लियर है ना? चलिए आगे बताइएगा।
सबसे कम समय में अपने अक्ष पर एक बार कौन घूमता है? बृहस्पति ना। और सबसे अधिक समय में अपने अक्ष है कौन ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन काल परिक्रमण काल से ज्यादा है? शुक्र ना। इतना बात समझ में आ गया? चलिए अब आगे हेडिंग मारिए पृथ्वी, हेडिंग मारिए पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी। कहां थे आप? बीच में नजर नहीं आ रहे थे आप, घर चले गए थे? आते थे क्लास? ओ हाँ, लगता था हम ही नहीं देखे थे। नहीं आती थी वो। ठीक है ठीक है। जानते हैं जनरल कंपटीशन के बच्चा का सबसे बड़ा कमी क्या है पता है? इरेगुलरिटी, अनियमितता। जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी के मन में जब वो आता है ना, तो जो उनके सीनियर कोहिनूर सब होते हैं, कोहिनूर उसको कहा जाता है जो पिछले कम से कम 5 साल से जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट होता है न। कांख में लुसेंट लेके चलेगा, खैनी खाएगा। समझे? ये सब कोहिनूर का गुण होता है। और कोहिनूर सब जो होता है, वो जो नया नया बच्चा आता है ना, उसके दिमाग में घुसा देता है। 5 साल से पहले रिजल्ट हो भी नहीं करेगा। समझ गए? विद्यार्थी के दिमाग में घुस जाता है 5-6 साल के बाद रिजल्ट होगा, कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे। तो कोहिनूर के चक्कर में आप लोग मत पढ़िए। हम आपको बता रहे हैं जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में हम मात्र 3 माह में रिजल्ट दिए थे, 3 माह तैयारी करके रिजल्ट दिए। समझ गए? तो ये सब जो है ना, किसी का भ्रम है कि 5 साल में रिजल्ट होगा। अगर आप रेगुलर 1-1.5 साल पढ़ लिए ना, बढ़िया से बढ़िया परीक्षा में रिजल्ट हो जाएगा। 1 से 1.5 साल अगर रेगुलर पढ़ लिए तो। लेकिन आपका सीनियर सबका दोष है कि वो सब दिमाग में भर देता है, और वही बात आपके दिमाग में जाता, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है महाराज, पढ़िए बढ़िया से, 1-1.5 साल 2 साल में रिजल्ट हो जाएगा। समझे? तो सबसे बड़का दिक्कत यही है। तो इस दिक्कत को दूर कीजिए, प्रयास कीजिए रेगुलर क्लास करने का, रेगुलर पढ़ने का, अगर रिजल्ट चाहिए तो। हाँ जी, काहे न खत्म होगा? ठीक है, काहे न खत्म होगा? जो 1 साल या 1.5 साल से ज्यादा समय से पढ़ रहे होंगे, तो 3-4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट तो खत्म हो ही गया होगा। समझ गए? अब जो है अपना तो रहते हैं गायब। ठीक है, अपना एक बार घर गए तो 4 महीना के बाद आएंगे। तो आपका सिलेबस जीवन में कभी खत्म होगा? आपका सिलेबस जीवन में कभी नहीं खत्म होगा। समझ गए? शुरू होते रहेगा हमेशा। बहुत विद्यार्थी तो ऐसा है, एडमिशन ले लेता है, कुछ दिन पढ़ेगा, फिर जब नया सब्जेक्ट शुरू होगा फिर से हुआ आएगा, फिर से नया सब्जेक्ट शुरू होगा, बीच में छोड़ देगा, फिर नया सब्जेक्ट शुरू होगा, फिर से हुआ आएगा। तो वैसा विद्यार्थी का कभी जीवन में सिलेबस खत्म होने वाला है? जो 1-1.5 साल से पढ़ रहे होंगे, 4-5 सब्जेक्ट खत्म हो गया होगा। समझ गए? अब जिसका नहीं हुआ वो अपने भागीदार स्वयं है, उसका हम या संस्थान नहीं है, उसमें अपना 72 गो भूर है। समझ गए? उसको भरिए आप अपना। चलिए आगे आइए, अब चलिए समझिए। अब पृथ्वी, पृथ्वी, अर्थ। देखिए, एक बात तो आपको स्पष्ट होगा कि पृथ्वी को उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड बराबर 500 सेकेंड हो जाएगा।
8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट बराबर हो जाएगा 8 छके 48, 480 प्लस 20, 500 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट को सेकेंड में बदल लिएगा 480 सेकेंड, और इधर 20 जोड़ दीजिएगा 500 सेकेंड हो जाएगा। और साथ ही साथ यह भी बात आपको स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि पहले हम आपको स्पष्ट किए हैं, जो ग्रह होता है वह सूर्य की परिक्रमा करता है। जो ग्रह होता है वह सूर्य की परिक्रमा करता है, यह बात स्पष्ट होना चाहिए, हम आपको पहले स्पष्ट किए हैं। और पृथ्वी एक ग्रह है, और पृथ्वी ग्रह है तो स्वाभाविक सी बात है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करेगा, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता भी है, करता है, इसमें कोई शक नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी या सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। 14.98 करोड़ किलोमीटर है, या इसको कह सकते हैं 14.9 मिलियन। 14.9 मिलियन भी हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, 149.9 मिलियन कह सकते हैं, सॉरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, या इसको कह सकते हैं 149.8 मिलियन, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, ये सूर्य है, सूर्य SUN सन, सूर्य है, और इसको मान लिया जाए कि आपको ये पृथ्वी है, अर्थ, EARTH, अर्थ, पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करती है। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करती है, या वृत्ताकार पथ पर करती है। दीर्घ वृत्ताकार पथ कहना ज्यादा लाजमी है, क्योंकि बड़ा है, समझ गए, बड़ा एरिया कवर करता है, समझ गए। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा इस पथ पर जो है आपको करती है। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है ना, एक स्थिति ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक आ जाता है। एक स्थिति ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक आ जाता है, और एक स्थिति ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य के काफी दूर हो जाता है, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के नजदीक होता है, तो उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर। इतना डिस्टेंस होता है। और जब पृथ्वी सूर्य के काफी दूर होता है या सबसे दूर होता है, तो इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के सबसे नजदीक 3 जनवरी को आता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के सबसे नजदीक 3 जनवरी को आता है। 3 जनवरी को आता है। इसे उपसौर कहते हैं। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं।
उपसौर कहते हैं। और अंग्रेजी में पेरीहिलियन, अंग्रेजी में पेरीहिलियन, पेरीहिलियन कहते हैं, पेरीहिलियन, पेरीहिलियन कहते हैं। और वही जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है तो यह स्थिति आती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है, पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर स्थित होता है और इस स्थिति को कहते हैं अपसौर, अपसौर। और अंग्रेजी में कहते हैं एपहिलियन, अंग्रेजी में कहते हैं एपहिलियन, एपहिलियन। यहां से एक बात आपसे पूछा जाता है, उपसौर क्या है, अपसौर क्या है। और एक बात आपसे और पूछा जाता है, उपसौर की स्थिति कब उत्पन्न होती है और अपसौर की स्थिति कब उत्पन्न होती है, अपसौर की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा, नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा पृथ्वी, पृथ्वी डैश देकर लिखिएगा। लिखिएगा पृथ्वी डैश देकर। सूर्य के प्रकाश को स्टार मार के पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। सूर्य के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करती है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है।
अब आगे हेडिंग मारिए उपसौर, कोस्ट में पेरीहिलियन, PERIHELION, पेरीहिलियन। उसी में अगला पॉइंट नहीं मारेगी जी। उपसौर, पेरीहिलियन, पेरीहिलियन। पटना में डेंगू का भयंकर प्रकोप है, बच के रहिए। ठीक है, आज शाम से हमको भी लग रहा है। हाँ, हम तो यही सोच रहे हैं कि शनिवार तक हमको कुछ नहीं हो, शनिवार के बाद कुछ हो जाए। शनिवार को जो है, शनिवार को बिहार पुलिस का बैच खत्म करना है। अभी रात में भी क्लास ले रहे हैं बिहार पुलिस बैच में। ठीक है, 10:30 बजे से, 10:30 बजे से परसों लिए थे 1:30 बजे तक, कल लिए हैं 12 बजे तक, आज भी लगभग 1-1:30 बजे तक का प्लान है, समझे। तो शनिवार को बिहार पुलिस बैच खत्म हो जाएगा, समझे। तो वो हो जाएगा, करंट अफेयर हो जाएगा, समझे। तो इसलिए सोच रहे हैं शनिवार तक कुछ नहीं, उसके बाद कुछ हो जाए, क्या दिक्कत। ठीक है, उपसौर, लिखिएगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए करते हुए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य के सबसे नजदीक होता है, जब सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो इसे उपसौर कहा जाता है। यह स्थिति 3 जनवरी को होती 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 है। इस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। 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 आगे अपसौर,
अपसर नहीं लिखा हुआ है, यहां है। एपहिलियन, अपसर एपहिलियन अंग्रेजी में, डैश देकर। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है, सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है, उसे ही अपसर कहा जाता है। यह स्थिति 4 जुलाई को, यह स्थिति 4 जुलाई को उत्पन्न होती है। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। चलिए अब आगे आइएगा। क्या उतना लंबा लंबा कमेंट लिख रहा है जी? क्या लिख रहा है इसमें? है बट चलिए आगे आगे देखिएगा। पृथ्वी, देखिए पृथ्वी की अगर आप बात करेंगे ना तो पृथ्वी को संतरा के आकार का बतलाया गया है, गोलाकार बतलाया गया है, वृत्ताकार बतलाया गया है, लेकिन जो सब बतलाया गया वैसा पृथ्वी है ही न। लेकिन पृथ्वी को जो है गोलाकार मान करके, जैसे मैथ में माना की संख्या x है, उस पर सब सवाल बनता है, वैसे ही पृथ्वी को गोलाकार मान करके बाकी सब सवाल बनता है भूगोल में, समझे? तो पृथ्वी लगभग गोलाकार है या वृत्ताकार है, मान के चलिए नहीं, क्या दिक्कत है? मानने में कोई दिक्कत ना है। जैसे वृत्त, एक बात बताइए, मैथ जानते हैं ना आप लोग? वृत्त की सबसे लंबी रेखा कौन होती है? त्रिज्या,
व्यास। वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है उसे हम लोग कहते हैं व्यास, अंग्रेजी में डायमीटर, यही कहते हैं। यही ना वृत्त की सबसे बड़ी रेखा होती है, बोलिए ना, होती है ना। वैसे ही जो अपना पृथ्वी है, जैसे वृत्त के केंद्र से व्यास गुजरती है जो कि वृत्त की सबसे बड़ी रेखा होती है, वैसी ही पृथ्वी है। पृथ्वी के केंद्र से होकर एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है इसको कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं इक्वेटर, इक्वेटर। और विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा होता है, यही पृथ्वी की सबसे लंबी वृत्त रेखा होता है। जो विषुवत रेखा होता है यही पृथ्वी की सबसे लंबी वृत्त रेखा होता है, यही पृथ्वी की सबसे लंबी वृत्त रेखा होता है। और इसकी जो लंबाई होती है 12,756 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई होती है, ये जो विषुवत रेखा है, इसकी लंबाई होती है 12,756 किलोमीटर। और जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर, 12,713 किलोमीटर। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास, विषुवतीय व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,713, दोनों के बीच कभी कभी डिस्टेंस में अंतर भी पूछा जाता है, यानी कितने किलोमीटर का अंतर है ये पूछा जाता है, डिस्टेंस नहीं, कितने किलोमीटर का अंतर है ये पूछा जाता है। तो दोनों में अंतर जो है आपको इसमें से इसको घटाइएगा तो निकल जाएगा, लगभग 43 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 43, 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। तो यहां पर 3, 4, 5 फैक्ट है जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उसको आप लिखिए। इसके अलावे एक बात और जानिए आप, शुक्र भी एक ग्रह ही ना है, जी ग्रह है कि ना? शुक्र ग्रह जो है ना, शुक्र ग्रह का घनत्व, आकार, व्यास सब पृथ्वी के समान है, जिस वजह से शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन या पृथ्वी का भगिनी, पृथ्वी का बहन या पृथ्वी का भगिनी भी जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और साथ ही साथ जो है शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा, सुबह और शाम दोनों टाइम जो है शुक्र ग्रह आपको नजर आएगा, जिस वजह से इसे भोर का तारा और शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो है कहा जाता है। तो 4, 5, 6 फैक्ट हो गए जो कि हमने आपको बतलाए हैं। नीचे से स्टार मार के पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। लिखिए, लिखिएगा। पृथ्वी की सबसे लंबी पृथ्वी की सबसे लंबी वृत्त रेखा, पृथ्वी की सबसे लंबी वृत्त रेखा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के, नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के विषुवतीय व्यास की लंबाई
पृथ्वी के विषुवतीय व्यास की लंबाई, पृथ्वी के विषुवतीय व्यास की लंबाई 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास की लंबाई, पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास की लंबाई 12,713 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में, पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में, पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में, पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर है। 43 किलोमीटर का अंतर है। और पृथ्वी की परिधि कितना है जानते हैं? 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर। अब कैसे परिधि निकाला जाता है मैथ जानते होंगे, अपना निकाल के दे। 2 पाई आर, 2 पाई आर आप तो जानबे करते हैं। परिधि ना, परिधि का परिभाषा क्या होता, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 गुना 22/7 गुना आर, आर निकालिएगा 12,756 व्यास है, इसका आधा हो जाएगा 6378, 6378 काटिए, ठीक है। 7 से कट जाएगा, कटेगा 7 से? नहीं कटेगा। इसको कैलकुलेशन करके निकालिए तो। अरे कीजिए ना जी, मुंह क्या देख रहे हैं? अजीब हाल है। जोड़ घटो गुना भाग नहीं होता है इस सबको। कीजिए इसको। एकदम ने दिमाग लगाएगा, सब निप्पल पोथल है। 4,000 40,000 34 40,090 ठीक है। जो भी होगा वही पृथ्वी का परिधि होगा। तो नीचे से लिखिए 4,084 मारेंगे एक छठ मुंह लाल हो जाएगा। 4,084 लाई। चार 4,000 बोलिए। वो 40,000 अपना से तो निकालवे नहीं किए, वो निकाली बगल से देख करके बोल रही है। अभी रुक जाइए। अब जलवायु क्लासरूम बंद करके पूछेंगे अभी तुरंत, कूट देंगे मिट्टी। हाँ अभी तुरंत दिखा देते हैं, रुकिए बस। लिखिए पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी की परिधि पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर है। कोई बात नहीं है, 75 लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 40,075 लिखने होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं होता है?
पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शुक्र ग्रह आकार, द्रव्यमान और व्यास में, शुक्र ग्रह आकार, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, शुक्र ग्रह आकार, द्रव्यमान और व्यास में पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह आकार, द्रव्यमान और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, लगभग पृथ्वी के समान है, लगभग पृथ्वी के समान है, जिस कारण इसे पृथ्वी की बहन या भगनी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, भगनी या जुड़वा ग्रह कहा जाता है, जिस कारण इसे पृथ्वी की बहन, भगनी या जुड़वा ग्रह कहा जाता है, जिस कारण इसे पृथ्वी की बहन, भगनी या जुड़वा ग्रह कहा जाता है, जिस कारण इसे पृथ्वी की बहन, भगनी या जुड़वा ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की बहन, भगनी या जुड़वा ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की बहन, भगनी या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, शुक्र ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, और शाम का तारा, इवनिंग स्टार। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, कॉस्ट में मॉर्निंग स्टार, शुक्र ग्रह को भोर का तारा, कॉस्ट में मॉर्निंग स्टार, और शाम का तारा, कॉस्ट में इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। चलिए, अभी जितना समझाए हैं, लिखाए हैं, पढ़िए उसको, इतना याद कीजिए, पहले पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए, पढ़ लिए तो आइए, तो बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने सेकंड का समय लगता? कितना सेकंड? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना किलो? 14.98। अच्छा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे स्टॉप नहीं है जी, सबको पकड़ो, तो ये सब काहे काट लो, तो जो नीचे उतर रहा है, अरे वो नीचे उतर रहा है, वो सब काहे काट लो। देखो कौन है ये सब, अपना बेच का बच्चा है, लो है काट। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यह स्थिति कब उत्पन्न, कब स्थित?
जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सबसे दूर होता है तो इसे क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यह स्थिति कब उत्पन्न होती है? कब उत्पन्न होती है? भेजिए, लेते आइए दोनों को, लेते आइए 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई। आज आप लोग एकदम ठान लिए हैं कि आज बताइए पृथ्वी की, आइए आप दोनों आ जाइए, हीरो आ जाइए, आ जाइए, दोनों आइए, दोनों चलिए बताइए पृथ्वी की सबसे लंबी वृत्त रेखा कौन है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना किलोमीटर? विषुवतीय व्यास, ध्रुवीय व्यास, दोनों के बीच अंतर कितने किलोमीटर? कितने किलोमीटर का? क्लियर है? पृथ्वी का परिधि कितना है? पृथ्वी की बहन या भगिनी या जुड़वा बहन है? भोर का तारा, सांझ का, भोर का तारा, सांझ। क्लियर है ये बात? और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने कक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने कक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। लिखिए इसको, पृथ्वी अपने अक्ष पर, काट कहां है? काट दीजिए, काट कहां है? डेमो है सही में। एकदम निर्लज पतित है, एक तो गलती किया है, ऊपर से बताइए दांत निकाल रहा है। जानते हैं इसी कारण हम इसको कलयुग नहीं कहते, घोर कलयुग कहते हैं, समझे? विद्यार्थी का ऐसा नहीं हाल है, 5 साल की 15 साल में इसको कुछ नहीं होगा, जैसा हाल है इस सब का। देखिए, चेहरा बता देता है, चमड़ा बता देता है कि विद्यार्थी का क्या है। इसका कॉपी बता रहा है कि इसका क्या हाल है। कहां गए जी? हाँ, तो मधेपुरा का लोग तो लुच्चा लपुआ हुबे करता है, ठीक है। सहरसा मधेपुरा का लड़का बना है, एको गो ने बना है, सब रामपुर रोड में इधर उधर करता है। शुरुओं में करता था, अभियो करता है, 10 वर्ष के बादो करेगा। अचाइयों के लिए जो है दूसरे पर निर्भर रहता है। चाय पी के बैठल रहेगा दुकान पे, कोई आए पैसा दे के जाएगा। ऐसा नहीं स्थिति है सहरसा मधेपुरा सुपौल के लड़का का, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम भी उसी एरिया से हैं, लेकिन जो सच है वो सच है, समझे? कोई नहीं पूछने वाला होता है। एक के कॉपी में जीएस भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है। जीवन में कुछ और रफ होवे नहीं करता है, जीवन में सब चीज फेयर है, फेयर फेयर है जीवन पूरा, समझे? एक तो सिंगल चेचिस का है। खाते पीते ना है? क्या करते हैं बाबूजी? बिजनेस करते हैं। अच्छा, कौन चीज का बिजनेस करते हैं? सीमेंट का बिजनेस है।
जेसीबी चलाते हैं? जेसीबी है? जेसीबी है तो क्या हो गया? अंबानी का बाबूजी हो गए आप? माए बाप मेहनत करके बाबूजी सुबह 5 बजे उठ के जेसीबी ले जाकर के कहीं खोदते होंगे और उससे कमा करके पैसा देते हैं। यहां पर बेटवा तो अलगे नोटंकी। गार्जियन का नंबर बोलिए। बोलिए। है मोबाइल कहाँ है? दीजिए, लॉक खोल के दीजिए। क्या नाम से सेव है? पापा का नाम कौन सी से सेव है? हल्ला मत कीजिए आप लोग। इसके मोबाइल में जो फोन सब आता है, दिल वाला चित्र बनाया हुआ, उससे फोन आता है। भौजाए सबका फोन आता है इसको। क्या पढ़ेगा ये सब? अभी इसे भौजाए सबका फोन आने लगा। बस अब से नहीं करेंगे? मोबाइल 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 दीजिए, लॉक खोल के दीजिए। कहाँ गए जी? खगड़िया। क्या करते हैं बाबूजी? किसान है। बताइए कितना मेहनत करके पैसा देते होंगे। 10,000 12,000 का मोबाइल है। कौन मोबाइल है जी? अच्छा, कोनो मोबाइल है, हमको उससे क्या? गार्जियन का नंबर बोलिए। किस नाम से सेव है? पापा। सबका नंबर सेव कर लेते हैं। आज रात में जाके फोन करेंगे हम सबके गार्जियन। अब गांव घर का लोग है, अभी तो सो गए होंगे, कल दिन में हम फोन करेंगे। एगो गार्जियन के नाम के नंबर के अंत में है 10 70 और एगो 99। 10 70 99। चलिए आगे से नहीं कीजिएगा ऐसा। फोन करेंगे कि नहीं करेंगे? आए कॉपी कहाँ है आपका? कॉपी दीजिए तो। ही क्या करता है देखने दीजिए थोड़ा। है कॉपी? ये हो वही है। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बाद देखिए क्या है। अभाज्य गुणनखंड। फिर है शेषफल। और फिर उसके बाद है मीथेन। और फिर है पृथ्वी। लीजिए, जाइए महाराज। जय हिंद, जय भारत।
दोनों सिंगल है, चेंचिस वाला, दोनों दोस्ते है, रूम पार्टनर है। चलिए, ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा अपने कक्ष से पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा अपने कक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, तथा अपने कक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और इसके बाद जो है, अगर आप पृथ्वी की बात करेंगे, जैसे हमने आपको बतलाया है, बुध और शुक्र ये दोनों ऐसे ग्रह है जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। लेकिन पृथ्वी की अगर आप बात करेंगे तो पृथ्वी के पास एक उपग्रह है और वह है आपको चंद्रमा। और फिर मंगल के पास 2 है, फोबोस डीमोस। समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे, नीचे से लिखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और देखिए, चंद्रमा की अगर आप बात करेंगे तो चंद्रमा उपग्रह है और उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो स्वाभाविक सी बात है चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता होगा। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता होगा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता होगा। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है, यानी 2 सेकंड से भी कम का समय लगता है। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस है। और जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो चंद्रमा भी पृथ्वी के नजदीक होती है और दूर होती है, उसको उपभू अपभू कहा जाता है। और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब तीनों एक सिद्ध में होता है तो उसको सिजगी कहा जाता है। इस सब की चर्चा जो है अगले क्लास में हम आपके साथ करेंगे। समझ गए? बैठे रहिए, बैठे रहिए। होमवर्क क्या दिए थे? मिट्टी। खड़ा हो जाइए, चश्मा वाला खड़ा हो जाइए। नहीं पढ़े हैं? आते हैं इधर से थोड़ा सा। नहीं पढ़े हैं सही में? कब ज्वाइन किया? कार्ड दिखाइए, कार्ड दीजिए, कार्ड दीजिए। अच्छा, जिंदा गाड़ देंगे हम। खड़े हो जाओ। नवीन अनुसंधान हमें यह बतलाता है कि मिट्टी के विकास हेतु कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 8 गो। 8 गो, 8 गो, 8 गो है। क्या गो होगा जी? 18 गो ना। हाथ से नहीं मारने, चप्पल खोल के मारेंगे हम अभी। दारा सिंह
मंडलीय मृदा किसे कहा जाता है? हैं? बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। दारा सिंह तो जवाब दे दिया। खड़ा हो जाइए, बोलिए क्या कहना, कुछ कहना है? नहीं ना? हाँ, बालू का व्यास बतलाइए मिलीमीटर में। दो 2.0 मिलीमीटर से 1.0 मिलीमीटर। कान तो बार रात कान दर्द न करे तो फिर काहे के लिए कान हम नोचे हैं? मृदा के उर्वरता में कमी का होना क्या कहलाता है? मृदा अवकर्षण कहलाता है। सही है? पढ़े हैं ना? मृदा अपर्दन के 5 क्रम है, बोलिए तो। पहला क्रम, पहला बूंद, बूंद, हाँ ठीक है, बैठ जाइए। मृदा अपर्दन को रोकने के उपाय 5-6 को बताए हुए, एगो 2 को भी कम से कम बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक, बैठ जाइए। कपास की खेती के लिए कौन मृदा प्रसिद्ध है? बैठ जाइए। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा, नहीं पढ़े? बैठिए, नहीं पढ़े? सबसे अधिक उपजाऊ मृदा, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर। बैठ जाइए हीरो सब, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए अगला होमवर्क क्या है सुन लीजिए। मिट्टी के बाद क्या है जी? किसका कॉपी है ये? किसका कॉपी है? मिट्टी के बाद क्या है? वनस्पति। अगला होमवर्क है आपको वनस्पति। जितना पढ़ाए उतना। और आगे सुनिए, पिछले सप्ताह कुछ बोले भी थे, टेस्ट के बारे में बोले थे, नहीं बोले थे? मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। टेस्ट के बारे में नहीं बोले हैं, सब बैच में बोले हैं, आपके बैच में नहीं बोलेंगे। झूठ बोलिएगा, नहीं बोले, नहीं बोले, नहीं बोले हैं तब पर भी, बोले हैं तब पर भी। कल टेस्ट है। कौन चीज का टेस्ट? इंडियन ज्योग्राफी का पूरा। हाँ पूरा, नहीं तो आधा पढ़ा दिए हैं, पूरा टेस्ट होगा आधा। अच्छा, कल इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट है। बोले हैं तब पर भी, नहीं बोले हैं तब पर भी। बोले जरूर होंगे, आप लोग ऐसे झूठ बोल रहे हैं। बोले हैं ना? वही तो, ठीक है। हाँ, कल इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट है, टेस्ट देने के लिए आना है। फिर परसों आपका अपना क्लास है, जैसे है वैसे है, ठीक है। तो कल टेस्ट है, 5 से 7 बैच में भी टेस्ट है, आपके बैच में भी टेस्ट है। अभी ही अनाउंसमेंट कर दिए, समझ गए। और पिछले सप्ताह भी हम बोले हुए थे। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।